हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से नई वीडियो में। इस वीडियो के अंदर बात करते हैं अध्याय नंबर 6 जिसका नाम है हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। इसके हम अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को समझते हैं। दोस्तों समझते हैं क्या होते हैं वो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की हम बात करते हैं। देखिए, रासायनिक मिश्रण के ध्रुवण गुणक का मान होता है। अब ये डैश में क्वेश्चन पूछा रखा है और ये क्वेश्चन आ रखा है 2022 में। ठीक है दोस्तों, इसमें पूछ रहा है कि रासायनिक मिश्रण होता है, इसके ध्रुवण गुणक का मान कितना होगा, ये पूछेगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है डैश की जगह पर यह जो होता है मान वो होता है 0 या 0। ठीक है, कितना होता है? 0 होता है। सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, CF2Cl2 का फ्रेयन पद्धति में नाम बताइए। और ये क्वेश्चन पूछ रखा है 2023 में। दोस्तों फ्रेयन पद्धति के आधार पर जो भी सूत्र दे रखे होंगे या फ्रेयन का नाम दे रखा होगा तो इसके आधार पर आपको सूत्र या फिर नाम बताना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना के रखा है दोस्तों, आपको सिखा रखा है। तो आपको लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो वहाँ पर आप क्लिक करके इसको सीख सकते हैं। बाकी यहाँ पर हम क्वेश्चन आंसर को समझते हैं। CF2Cl2 इसका नाम हो जाएगा दोस्तों फ्रेयन पद्धति में फ्रेयन 12। क्या हो जाएगा? फ्रेयन 12। तीसरा क्वेश्चन, क्लोरोबेंजीन से डाइफेनिल बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए। ये क्वेश्चन पूछा रखा है 2023 में, मतलब अगले साल ही है। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर है क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन क्या होता है? बेंजीन के ऊपर Cl, इसको बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। आ रही बात समझे? तो बेंजीन के ऊपर Cl क्लोरोबेंजीन, दो लेंगे हम लोग क्लोरोबेंजीन संख्या में, एक ये रहा एक ये रहा। ओके, इसी प्रकार से हम लोग दो सोडियम के साथ में रिएक्शन करवाते हैं। तो यहाँ से क्या होता है? देखिए, यहाँ से एक Cl एक Na के साथ, दूसरा Cl दूसरे Na के साथ, इस प्रकार से हमारे पास में 2 NaCl बाहर निकल जाते हैं और ये फेनिल और ये फेनिल आपस में कनेक्ट हो जाएंगे तो डाइफेनिल बनाएंगे। फेनिल बोलते हैं दोस्तों बेंजीन को, या फिर बेंजीन बोल दो, एक ही बात है। तो डाइफेनिल बनते हैं, दो बेंजीन आपस में कनेक्ट होते हैं। ईथर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। ओके, अगला क्वेश्चन हम बात करें दोस्तों फोर्थ, स्वार्ट अभिक्रिया का एक उदाहरण देकर समझाइए। क्वेश्चन आ रखा है 2022 में। ओके, तो स्वार्ट अभिक्रिया क्या होती है इसको आपको समझाना है। समझिए ध्यान से। स्वार्ट अभिक्रिया में क्या करेंगे हम लोग? एल्किल क्लोराइड को लेंगे या एल्किल ब्रोमाइड को लेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने एथिल ब्रोमाइड या एल्किल बोल दो, एक ही बात है। तो दो कार्बन के लिए एथिल बोलो या फिर एल्किल बोलो, ब्रोमाइड लिया है और इसकी रिएक्शन हम लोग करवाते हैं AgF या SbF3COF2 तथा Hg2F2, इससे करवाते हैं। तो हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू ले लेते हैं AgF को। सिल्वर फ्लोराइड होता है, इसको हम लोग लेते हैं। तो इसकी रिएक्शन हम एथिलीन ग्लाइकोल की उपस्थिति में करवाते हैं। तो यहाँ से क्या होता है? ये जो आपका Ag होता है वो Ag इस Br को लेकर के अलग हो जाएगा AgBr के फॉर्म में। बाकी F बचेगा, वो इस कार्बन के साथ में कनेक्ट होगा और ये बन जाएगा आपका एथिल फ्लोराइड या एल्किल फ्लोराइड बन जाएगा। और दोस्तों ये जो स्वार्ट अभिक्रिया है, यह जो विधि है, ये एक अच्छी विधि है हम लोगों को एल्किल फ्लोराइड बनाना है। तो ओके, तो आगे हम पढ़ लेते हैं, वापस पढ़ लेते हैं। देखिए, एल्किल फ्लोराइड या ब्रोमाइड की क्रिया AgF SbF3COF2 तथा Hg2F2 जैसे धात्विक फ्लोराइडों से करवाने पर एल्किल फ्लोराइड प्राप्त होते हैं। इसे स्वार्ट अभिक्रिया कहते हैं। एल्किल फ्लोराइड होता है बनाने की एक अच्छी विधि है। ओके, अगला क्वेश्चन पांचवा, फ्रेयन 112 का सूत्र लिखिए। अभी आपको जस्ट मैंने बताया था ऊपर फ्रेयन 12, अब यहाँ पर है 112। मतलब आपको कार्बन को बढ़ाना है और Cl को बढ़ाना है। कार्बन को 2 कर देना है और आपके Cl होता है इसको भी 2 जोड़ देना है इसमें। मतलब सिंपल है। ऊपर क्या था? ऊपर था फ्रेयन 12, उसका सूत्र क्या था? सूत्र था CF2Cl2। अब यहाँ पर कार्बन 2 कर देना है, C2 कर देना है और F2 था इसी, और Cl2 था तो उसका Cl4 कर देना है। तो ये हो जाएगा फ्रेयन 112। तो दोस्तों इस प्रकार से ये इसका पांचवा क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन समझते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों छठा, निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। अब यहाँ पर हमको 3 यौगिक दे रखे हैं, इनके IUPAC नाम लिखने हैं। और दोस्तों IUPAC नाम होता है, उसकी मैंने सीरीज बना रखी है, तो आप जाके इसका भी देख लेना, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, बाकी यहाँ पर समझते देखिए, CH3CH2CH2CH3Cl। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे? तो काउंटिंग कहाँ से करते हैं? यहाँ से काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर Cl है इसलिए। ठीक है, अब यहाँ पर Cl है तो कौन से नंबर पर है? 1 और 2। दूसरे नंबर पर है हमारे पास में क्लोरो, इसको लिखेंगे क्लोरो। तो 2 क्लोरो हो जाएगा। और कितने कार्बन है? 5। 5 के लिए पेंट लिखते हैं और सब में सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ये हो जाएगा IUPAC नाम। इसका देखते हैं, CH3CH डबल बॉन्ड CH CH3 और Cl है। अब इसमें देखिए काउंटिंग कहाँ से करेंगे? 1 2 3। तो देखो 2 नंबर पर है Cl और 3 नंबर पर है डबल बॉन्ड, यहाँ से करते हैं 1 2। तो दूसरे नंबर पर है
डबल बॉन्ड और चौथे कार्बन पर है Cl। तो दोस्तों यहाँ पर अब किसको नंबर पहले दे, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी पहले देनी है, यानी कि काउंटिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5। देखिए फोर्थ नंबर पर है Cl, प्रतिस्थापी का नाम पहले लिखा जाता है, तो फोर्थ नंबर पर हो जाएगा क्लोरो। फिर पूरे कार्बन के नाम लिखेंगे, 5 कार्बन है तो पेंट हो जाएगा। अब यहाँ पर पेंटेन मत कर देना, क्यों, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है इसलिए। अब दूसरे नंबर 1 2, दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए अनुलग्न हो जाएगा इन, तो 2 इन हो जाएगा। ठीक है, इसका देखते हैं। देखो यहाँ से इसको मेन माना जाता है, ठीक है, CH को, तो इसके ऊपर 2 है Cl, तो इसको बोलेंगे सीधा डाइक्लोरो। क्या बोल देंगे हम, सीधा डाइक्लोरो। इसके आने फेनिल है तो इसको बोलेंगे बेंजीन को बेंजीन या फेनिल। ठीक है, तो डाइक्लोरो फेनिल, और CH को सिंपल बोल देंगे मेथेन, क्योंकि ये मेन माना जाता है। ठीक है, इस वजह से। आगे समझते हैं 7वां क्वेश्चन। DDT का संपूर्ण नाम, सूत्र एवं IUPAC नाम लिखिए। अब यहाँ पर DDT होता है, इसका संपूर्ण नाम लिखना है, सूत्र और IUPAC नाम लिखना है। देखिए पहले तो हम इसका संपूर्ण नाम लिखते हैं। D का मतलब होता है डाइक्लोरो, और D का मतलब होता है डाइफेनिल, और T का मतलब होता है ट्राइक्लोरोएथेन। D का मतलब डाइक्लोरो, D का मतलब डाइफेनिल, और T का मतलब हो जाएगा ट्राइक्लोरोएथेन। अब ये P और P डैश क्या है, तो इसका मतलब होता है पैरा और पैरा पोजिशन। ठीक है, तो एक को पैरा मान लेते हैं और एक को पैरा डैश मान लेते हैं, तो एक को पैरा एक को पैरा डैश, तो डाइक्लोरो, डाइफेनिल, ट्राइक्लोरो और एथेन, तो 2 कार्बन एथेन, ऐसा आ जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका सूत्र। अब इसका IUPAC नाम कैसे लिखेंगे, देखो इसको मानना है 1, इसको मानना है 2, इसकी अलग से काउंटिंग होगी बेंजीन की 1 2 3 और 4। ठीक है, समझना ध्यान से। अब क्या लिखेंगे हम, पहले इसको लिखते हैं। तो 1 नंबर पर पहले कार्बन पर 3 Cl है, तो 1 1 1, एक 1 पर, दूसरा भी 1 पर, तीसरा भी 1 पर। ट्राइक्लोरो है तो 3 क्लोरो। फिर इसकी बारी आती है, दूसरे नंबर पर हमारे पास में 2 4 क्लोरो बेंजीन जुड़े हो, इसको बोलेंगे 4 क्लोरो। देखिए 1 2 3 4, 4 है पर क्लोरो और बेंजीन या फेनिल बोल दो आप लोग, तो 4 क्लोरो फेनिल। कितने हैं, 2 हैं, 2 के लिए 20 लिखा जाएगा। कौन से कार्बन पर है, दूसरे कार्बन पर। कितने हैं, 2, तो देखो एक आपका 4 क्लोरोफेनिल दूसरे पर और दूसरा भी दूसरे पर, तो इसको डाई की जगह पर हम लोग लिखेंगे 20, क्योंकि इसका एक पूर्ण नाम होता है, उसकी जगह पर 20 यूज़ करते हैं, और 20 में हम कोष्टक में लिख देंगे इसका पूर्ण नाम दोनों का। ठीक है, तो 1 माना जाता है। अब यहाँ पर मैंने अलग अलग क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 20 लिख दिया, इस वजह से एक ही नाम लिख दिया। ठीक है, और 2 कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे, एथेन। डन, तो ये हो गया आपका DDT। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों 8वां। वुड्स फिटिक अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। अब दोस्तों वुड्स जो रिएक्शन होती है इसका सामान्य फॉर्मूला होता है RX + 2Na + XR। ये होता है वुड्स अभिक्रिया का फॉर्मूला सामान्य। इसको बोलते हैं RX को एल्किल हैलाइड और बाकी सोडियम। बट हम क्या करेंगे, एक एल्किल हैलाइड की जगह पर हम सिंपल वही रखेंगे, 2Na का 2 रहने देंगे। अब यहाँ पर एल्किल हैलाइड की जगह पर हम दोस्तों एरिल हैलाइड का प्रयोग करेंगे, ARX का प्रयोग करेंगे। मतलब कि एरिल का मतलब होता है बेंजीन और हैलाइड का मतलब X, और हैलाइड कौन से हो सकते हैं, तो X की जगह पर हो सकते हैं FCl, BRI वगैरह हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा एरिल हैलाइड और एक तरफ होता है एल्किल हैलाइड। अब क्या होगा, सोडियम होते हैं वो इस X को और इस X को लेकर के बाहर हो जाता है 2NX के फॉर्म में, और जो बाकी आपका R बचा हुआ है वो इस बेंजीन के ऊपर लग जाएगा। तो इसको बोलेंगे एल्किल, इसको बोलेंगे एल्किल, और इसको बोलेंगे एरिन। क्या बोलेंगे, एल्किल एरिन बनता है। ये शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो ये रिएक्शन होती है, इसको बोला जाता है वुड्स फिटिक अभिक्रिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 9वां। देखिए क्लोरीटोन किस प्रकार बनाया जाता है, तो क्लोरीटोन बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए क्लोरोफॉर्म को लेते हैं, ये है आपका क्लोरोफॉर्म CH-Cl3, क्लोरोफॉर्म को लेते हैं और इसके अभिक्रिया एसीटोन के साथ में करवाते हैं। एसीटोन का सूत्र है CH3 COCH3। एसीटोन के साथ में करवाते हैं तो क्या होता है, देखिए यहाँ से ये आपका डबल बॉन्ड टूट जाएगा, मतलब कि दोनों ही टूटेंगे, एक बॉन्ड टूटेगा। एक बॉन्ड टूटने से कार्बन की वैलेंसी फ्री होती है और ऑक्सीजन की वैलेंसी फ्री होती है।
ये जो आपका हाइड्रोजन होता है वो जुड़ेगा इस ऑक्सीजन के साथ में, ठीक है, और जो कार्बन है C और Cl3 वो जुड़ेंगे सीधा इस कार्बन के साथ में। तो देखिए ध्यान से, C और CH3 सेम है, C और सिंगल बॉन्ड O, C और सिंगल बॉन्ड O, और इसके साथ में H जुड़ा तो OH हो जाएगा, C और Cl3 ये इस कार्बन के साथ में जुड़ेगा, और इस प्रकार से ये बना आपका क्लोरीटॉन। क्या बना? क्लोरीटॉन। ठीक है, अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन है 10वां, विन्यास का धारणा प्रेक्षण किसमें किया जाता है? तो दोस्तों विन्यास का धारणा प्रेक्षण होता है वो न तो SN1 अभिक्रिया में किया जाता है और न ही SN2 अभिक्रिया में किया जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, थोड़ा सा छोटा है बट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो न तो SN1 अभिक्रिया में किया जाता है और न ही SN2 अभिक्रिया में किया जाता है। आ रही बात समझे? तो दोस्तों इस चैप्टर की ये क्वेश्चन आंसर थे। बाकी आप लोगों को इम्पोर्टेंट जो रिएक्शन होती है उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना के रखा है। तो देखो मैंने आपको 3 लिंक दूंगा। एक पहला लिंक तो IUPAC नाम पद्धति वाला, इसकी प्ले लिस्ट दूंगा, और फ्रेवन पद्धति वाला, और तीसरा आपको दूंगा दोस्तों इम्पोर्टेंट रिएक्शन वाला वीडियो है, वो सेपरेट वीडियो बना के रखा वो। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।